नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। इसी बीच बिहार से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बंगाल से लौटती ही वहां के चुनावी माहौल को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। वहीं पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बंगाल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और जहां जनता के बीच जबरदस्त उत्साह देखा। उनके मुताबिक लोगों की आंखों में बीजेपी के प्रति स्नेह साफ दिखाई देता है और माहौल काफी सकारात्मक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार बीजेपी बंगाल में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और जीत की संभावना मजबूत है। मैथिली ठाकुर ने चुनाव प्रचार के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बंगाल में लोगों का रुझान तेजी से अब बदल रहा है। खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। उनका कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे महिलाओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि हर कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन जब उनके अधिकार देने की बात आती है तो विपक्ष पीछे हट जाता है। वहीं मैथिली ठाकुर ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी महिलाओं को राजनीति और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान झाल मुड़ी खाते हुए वायरल वीडियो पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की सादगी और जनता से जुड़ाव का प्रतीक है। उनकी यही खासियत है, उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। मैथिली ठाकुर ने कहा, आप बात चुनावी प्रक्रिया की करें तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक मतदान संपन्न होने के बाद 4 मई को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। बीजेपी इस चुनाव को बेहद अहम मान रही है और पार्टी के बड़े नेता लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहीं पार्टी की कोशिश है कि इस बार बंगाल में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। यहां पहले से मजबूत क्षेत्रीय दलों की पकड़ है और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि ज़मीनी हकीकत क्या कहती है और जनता किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल मैथिली ठाकुर के दावों ने चुनावी बहस को और तेज कर दिया है। क्या सच में बीजेपी के पक्ष में लहर है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 4 मई को, जब जनता का फैसला सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।